एक दिन लोमड़ी जंगल में भोजन की तलाश कर रही थी। अचानक वह तीनों बाघों के सामने आ गई। बाघों की आंखें चमक उठीं। रुद्र गुर्राकर बोला, आज हमारा शिकार खुद हमारे पास आ गया है। बहुत दिनों से हिरण और खरगोश खाकर ऊब गए हैं। आज लोमड़ी का स्वाद लिया जाए। लोमड़ी घबराई, लेकिन उसने अपनी चालाकी से काम लिया। वह मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम लोग नहीं जानते कि मैं राजाओं का दूत हूँ? अगर मुझे नुकसान पहुँचाया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। भीम चौंक कर बोला, कौन सा राजा? लोमड़ी ने गर्व से कहा, इस जंगल का असली राजा वह विशाल सफेद बाघ। वह बहुत ताकतवर है। उसकी एक ही पंजे की मार से पहाड़ हिल जाते हैं। उसने मुझे भेजा था यह देखने कि जंगल में कौन-कौन उसकी आज्ञा मानता है। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो वह बहुत गुस्सा हो जाएगा। बाघों ने कभी सफेद बाघ के बारे में नहीं सुना था, लेकिन जंगल में तरह तरह की कहानियाँ प्रचलित थी। रुद्र सोचने लगा और बोला, अगर ऐसा है तो हमें उस राजा से मिलना चाहिए। लोमड़ी मन ही मन मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ। लोमड़ी तीनों बाघों को एक गहरी गुफा के पास ले गई। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था और वहाँ एक गहरा कुआं भी था। लोमड़ी बोली, राजा अभी ध्यान में है। अगर तुमने ज्यादा शोर किया तो वह गुस्से में आ सकते हैं। तुम एक एक करके जाओ और उन्हें प्रणाम करो। अग्नि सबसे पहले गुफा में गया। अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी लोमड़ी ने जोर से चिल्लाकर कहा, राजा गुस्से में है, सिर झुकाओ। डर के मारे अग्नि ने झुककर प्रणाम किया, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गहरे कुएं में गिर पड़ा। भीम और रुद्र यह देखकर हैरान रह गए। भीम बोला, अरे यह क्या हुआ? लोमड़ी सिर हिलाते हुए गंभीर आवाज में बोली, मैंने पहले ही कहा था कि राजा बहुत शक्तिशाली है। जो उन्हें पसंद नहीं आते वे सजा पाते हैं। अब रुद्र डर गया। लोमड़ी ने फिर चिल्लाकर कहा, राजा तुम्हें भी बुला रहे हैं, देर मत करो। रुद्र तेजी से गुफा में घुसा और अंधेरे में रास्ता न देखकर कुएं में गिर पड़ा। अब केवल भीम बचा था। वह कांपने लगा और बोला, मैंने गलती कर दी। मैं राजा को परेशान नहीं करूँगा। लोमड़ी ने गंभीर स्वर में कहा, तो यहाँ से भाग जाओ और कभी जंगल के किसी जानवर को तंग मत करना। डर के मारे भीम तुरंत वहाँ से भाग गया और कभी वापस नहीं आया। लोमड़ी मुस्कुराई और मन में सोचा, शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। एक समय की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा था एक ताकतवर और बहादुर शेर जिसका नाम शेरू। वह पूरे जंगल पर शासन करता था और सभी जानवर उससे डरते थे। शेरू बहुत चालाक और समझदार था, लेकिन उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसी जंगल के पास एक बड़ी नदी बहती थी, जिसमें एक विशाल मगरमच्छ मगरा रहता था। वह नदी का सबसे खतरनाक शिकारी था। पानी में उसकी तेज नजर और मजबूत जबड़े थे, जिससे वह किसी भी शिकार को आसानी से पकड़ सकता था। एक दिन भीषण गर्मी थी। जंगल में पानी के स्रोत सूखने लगे थे और शेरू को पीने के लिए पानी की तलाश थी। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा। जैसे ही वह नदी के पास आया, उसने पानी में हलचल देखी। यह मगरा था जो वहाँ आराम कर रहा था। मगरा ने शेरू को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ओ जंगल के राजा, यह नदी मेरी है। अगर तुम्हें पानी पीना है तो मेरी शर्तों पर पीना होगा। शेरू को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने दहाड़ते हुए कहा, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे कोई शर्त मंजूर नहीं। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ पानी पी सकता हूँ। मगरा हंस पड़ा और बोला, यह जंगल नहीं नदी है, यहाँ मैं राजा हूँ। शेरू और मगरा दोनों ही अपनी ताकत पर घमंड करते थे। वे तय करते हैं कि यह सिद्ध करने के लिए कि कौन अधिक शक्तिशाली है, उन्हें एक मुकाबला करना चाहिए।
लेकिन यह कोई साधारण लड़ाई नहीं होगी, बल्कि एक परीक्षा होगी, शक्ति और चालाकी की परीक्षा। मगरा ने कहा, अगर तुम पानी में मुझसे तेजी से तैर सकते हो और मुझे हरा सकते हो, तो मैं मान लूंगा कि तुम सच्चे राजा हो। शेरू ने यह चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन वह जानता था कि पानी में उसकी गति मगरा के मुकाबले बहुत कम होगी। इसलिए उसने अपनी चालाकी से मुकाबला जीतने की योजना बनाई। जैसे ही शेरू ने पानी में कदम रखा, मगरा ने तुरंत उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शेरू पहले से तैयार था। उसने नदी के किनारे पहले से एक बड़ा पेड़ गिरा दिया था और जैसे ही मगरा ने हमला किया, शेरू तेजी से उस पेड़ पर चढ़ गया और छलांग लगाकर किनारे पर पहुंच गया। मगरा ने जब यह देखा तो वह चौंक गया। मगरा गरजा, यह धोखा है। शेरू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, यह मेरी चालाकी है। जंगल का राजा सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि बुद्धिमान भी होता है।